बात रख रही थी, आपका वीडियो कट गया था, आप तक आना चाहूँगा। आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट बातें आप रख रही थी, ज़रा आगे बढ़ाइए। और ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं, ये अगर, क्योंकि राहुल गांधी ने ही कहा है अगर इसलिए कि अगर मैं कैंडिडेट नहीं बनता हूँ, अगर मैं अपने आप को वहाँ उम्मीदवार के तौर पर नहीं खड़ा करता हूँ, तो आप मेरे से सवाल पूछना। ये अगर, और जैसा कह रहे हैं अभी अमलिंदु उपाध्याय जी कि ये अगर मगर की बात नहीं है, शायद राहुल गांधी ने ऐसा सोच लिया हो कि नहीं, यहाँ ज़रूरत है अध्यक्ष बनने की, और जो पदयात्रा है यहाँ ज़रूरत वैसी, और यही बात शायद आगे बढ़ा रही थी। मीनू जी, जरा बताइए। जी राजीव जी, धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी जो उन्होंने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उन्होंने समय लिया कुछ सेकंड का, वो पॉज हुए और उसके बाद बहुत सोच समझ के उन्होंने शब्दों का चुनाव किया है। और अगर मैं रीड सही कर पा रही हूं तो मैं दोबारा दोहरा रही हूं कि राहुल गांधी खड़े नहीं होंगे इस पदयात्रा में, और वो अपनी ये 5 महीने की जो यात्रा है उसको पूरी तरह से आराम से चलते हुए उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि उसमें जो आपको ध्यान होगा कि उन्होंने शुरुआत में भी कहा था, उन्होंने गुजरात में भी कहा, और उसके बाद वो बार बार कहते रहे कि ये मेरे लिए पदयात्रा नहीं, एक तपस्या है। तो शायद उनको लगता होगा कि शायद अगर मैं अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेता हूं तो ये मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो और वास्तव में देखिए, अध्यक्ष पद स्वीकार करने के बाद और वो पदयात्रा करते रहे तो शायद उसके बाद हम ही लोग ये क्रिटिसिज्म लेके बैठ जाएंगे कि भाई वो कौन देखेगा संगठन को, आप तो पदयात्रा पे निकले हुए हैं, और बीजेपी के आईटी सेल तो ये कह देगा कि वो तो घूमने पे निकले हुए हैं, दुनिया घूम रहे हैं, मौज मस्ती करते घूम रहे हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से राहुल गांधी खड़े नहीं होंगे अध्यक्ष पद के लिए। और अगेन वही कि दबाव इतना बन जाएगा, क्योंकि एक छवि जो बनती जा रही है, आप ये देखिए कि आरएसएस के ऊपर हमला करने वाला वो अकेला नेता है इस देश का इस वक्त। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि इस वक्त राहुल गांधी साउथ में है, साउथ इंडिया में है, और साउथ इंडिया के ही जितने राज्य हैं उसमें तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों को वो टच कर रहे हैं। इन राज्यों में कर्नाटक को छोड़ के बीजेपी की स्थिति कोई बहुत मिनिस्क्यूल, बहुत सूक्ष्म सी वहां पे उपस्थिति है। तो राहुल गांधी की इस यात्रा से, इसमें जो, हालांकि राहुल गांधी अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सिविल सोसाइटी के लोग या वहां के गांवों के लोग जो मिल रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं, बड़े बूढ़े, युवा, महिलाएं, वो सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो उसके जरिए जो एक माहौल बन रहा है उसमें लोगों को समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति जो, अगर जो कई वो जो साउथ इंडिया के कुछ लोग अगर आरएसएस की चपेट में आए भी होंगे या आने वाले होंगे, तो जिसको कहते हैं कि उनका भूत उतर जाएगा इस राहुल गांधी की यात्रा से। तो इस यात्रा का एक सबसे बड़ा जो प्रतिसाद होगा, जो प्रतिफल मिलेगा, जो मेरी उम्मीद है कि आरएसएस का ने जो वहां जाल बिछाना शुरू किया है वो राहुल गांधी समेट के एक तरफ खत्म, नष्ट करेंगे इसको। दूसरी एक बात जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने 3 उद्देश्य बताए हैं कि भाई जोड़ना किस लिए है, कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारत को जोड़ना है। अब राजनीतिक रूप से जो भारत को जोड़ने वाली बात है उसकी चर्चा थोड़ा कम हो रही है, हमारे मीडिया में हम लोग कम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत को जोड़ना क्यों है। क्योंकि मोदी ने जिस संघवाद को, एक टकराववादी संघवाद को मोदी प्रमोट कर रहे हैं, और इस देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वहां कहीं पे भी सेंटर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, और यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि एक बहुत सारे राज्यों का एक समूह है। मतलब उसमें केंद्र, और उसको समझ लीजिए कि आपने एक डॉट लगाया और उसके चारों तरफ गोला खींच दिया, तो वो हो गया कि सेंटर जो है वो बीच का बिंदु है और बाकी के राज्य उसके पिट्ठू है। लेकिन संघ का मतलब होता है कि एक गोला खींच दिया और सारे राज्य उसकी एक लड़ी है, एक माला है। मोदी का क्या कर रहे हैं कि वो एक ऐसे टकराववादी संघवाद, और मैं तो ये कहती हूँ कि राज्यों को निष्प्रभावी, अधिकारहीन, प्रभाहीन करने की उनकी कोशिश चल रही है। उसमें आप देखिए, जीएसटी ले लीजिए, जीएसटी में राज्यों का, राज्य मोहताज है
अपने हिस्से के लिए। उनकी मर्जी आती है, जब थोड़ा फंड रिलीज कर देते हैं, अदरवाइज वो मांगते रहते हैं। दूसरी बात, आप देखिए नौकरशाही जो सिविल सर्विसेज है, उसमें कितना बड़ा बदलाव उन्होंने नियम में ला दिया है कि राज्यों की जो सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्विसेज के जो केंद्रीय सेवाओं के जो अफसर हैं, उनको केंद्र अपनी मर्जी से उनको वापस केंद्र में बुला सकता है, जो केंद्र की सरकार है। जबकि पहला कानून ये था कि राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब राज्य सरकार की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। राज्यपाल जो है, बजाय केंद्र के प्रतिनिधि होने के, वहां पे बीजेपी के प्रवक्ता बने बैठे हैं राज्यों के अंदर। मतलब हर तरीके से, इवन यहां तक गिर गए हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में जो राज्यों की झांकियां निकलती हैं, तो उसमें गैर भाजपा शासित प्रदेशों की झांकियों को जगह ही नहीं दी जाती है। मतलब इस सीमा तक गिर गए हैं। तो ये है भारत तोड़ने की तरफ की प्रक्रिया। इसमें और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो बात डिस्कस करने वाली है कि ये 2026 में जो लोकसभा की सीटों का डिलिमिटेशन होगा, उसमें क्योंकि जनसंख्या साउथ के राज्यों में वहां फर्टिलिटी रेट 0 के ऊपर आ गया है, और नॉर्थ इंडिया में उसी तरह से चल रहा है 2.1 2 पॉइंट समथिंग है। तो वहां पे जनसंख्या के हिसाब से साउथ इंडिया के राज्यों की सीटें कम करने की तैयारी हो रही है। उसको लेके आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन और उससे पहले केरल के जो भूतपूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी तमिलनाडु की बात उठाई थी कि हम टैक्स हम देंगे सबसे, क्योंकि साउथ के राज्यों से सभी प्रॉस्परस राज्य हैं, तो वहां से टैक्स हम देंगे और सीटें उत्तर प्रदेश की, गोबर पट्टी कहते हैं वो, कि सीटें ज्यादा होंगी गोबर पट्टी की। तो ये एक बहुत बड़ा क्लैश पॉइंट इस देश के सामने आने वाला है। तो ये इस चीज को एड्रेस भी करेंगी राहुल गांधी की ये यात्रा है, इसको भी एड्रेस करेगी, वहां रीएश्योरेंस देगी साउथ इंडिया की जो पब्लिक है, और जो भी अगर उसमें नेता स्टालिन जैसे जुड़े हैं, अगर इसके अलावा और लोग भी जुड़ते हैं, तो वहां पे राहुल गांधी एक रीएश्योरेंस देंगे। और जो देश को ये टूटने की कगार, जो टूटने वाली बात है, ये वास्तव में टूटने वाली बात है देश के, तो ये एक बहुत गंभीर खतरा है, और उसको राहुल गांधी की यात्रा उसको भी एड्रेस करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी राजीव जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप इसको किस रूप में लेंगे अगर राहुल गांधी खुद को कैंडिडेट, उम्मीदवार अध्यक्ष पद का नहीं बनाते हैं, यानी अध्यक्ष वो नहीं बनते हैं, तब आज की तारीख में बहुत सारे कार्यकर्ता राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। क्या उत्साह में कमी आएगी कार्यकर्ताओं की, और उसके अलावा राहुल गांधी को इससे क्या फ़ायदा होगा, उनकी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? गांधी जी की बातों को, महात्मा गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बातों